सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको द्वितीय पाठा मूर्खा राजकुमारा पढ़ाने जा रही हूँ। मूर्खा राजकुमारा जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, मूर्खा यानी मूर्ख, राजकुमारा माने राजकुमार। तो मूर्खा राजकुमार यानी मूर्ख राजकुमार किसे कहते हैं? जो राजा का बेटा होता है उसे हम राजकुमार कहते हैं। तो एक ये कहानी है जिसमें राजा के मूर्ख पुत्र कैसे होशियार बनते हैं, नीति निपुण बनते हैं, इसके बारे में छोटी सी कहानी है। आइए पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। एकदा सुदर्शना नाम एका नृपः आसीत्। एकदा माने एक बार, सुदर्शन नाम का एक, नृपः माने राजा, आसीत माने था। वैसे देखिए, एक बार सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजा पालने अति कुशला, सा स्नेहने प्रजा अपाल्यत। प्रजा पालने माने प्रजा का पालन करने में, ठीक है, प्रजा का पालन करने में। अति कुशल यानी बहुत कुशल। वह, सा माने वह, स्नेहने माने प्यार से, प्रजा अपाल्यत प्रजा का पालन करता था। ठीक है, ऐसे देखिए, एकदा सुदर्शन नामा एका नृपः आसीत्। एक बार सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजा पालने अति कुशला, सा स्नेहने प्रजा अपाल्यत। प्रजा का पालन करने में बहुत कुशल, वह प्यार से प्रजा का पालन करता था। परम तस्य नृपस्य चत्वारा पुत्रा, मूर्खा, अशिक्षितः, गुणहीनः च आसन्। परम माने लेकिन, तस्य नृपस्य उस राजा के, चत्वारा माने चार, पुत्रा माने पुत्र, मूर्खा यानी मूर्ख, अशिक्षिता माने अशिक्षित या अनपढ़ भी कह सकते हैं, गुणहीना गुणों से रहित, आसन माने थे। फिर से देखिए, परम लेकिन उस राजा के चारों पुत्र मूर्ख, अशिक्षित और गुणहीन थे। इतस्मात् कारणात्, इतस्मात् कारणात् माने इस कारण से, राजा अतीव चिंताकुला आसीत्। राजा अतीव माने बहुत, चिंताकुला माने परेशान, आसीत माने था। इस कारण से राजा बहुत परेशान था। फिर से देखिए, एकदा सुदर्शनः नाम एका नृपः आसीत्। एक बार सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजा पालने अति कुशला, प्रजा का पालन करने में बहुत कुशल, वह प्यार से प्रजा का पालन करता था। परम तस्य नृपस्य चत्वारा पुत्रा, लेकिन उसके उस राजा के चारों पुत्र मूर्ख, अशिक्षित और गुणहीन थे। इतस्मात् कारणात् इस कारण से, राजा अतीव चिंताकुला आसीत्। राजा बहुत अधिक परेशान था। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि एक सुदर्शन नाम का एक राजा था, वो बहुत होशियार था, वो अपनी प्रजा का पालन भी बहुत अच्छे से करता था, प्यार से करता था। लेकिन उस राजा के जो चारों पुत्र थे वो कैसे थे? मूर्ख थे, अशिक्षित थे और गुणहीन थे, मतलब उनके अंदर कोई भी गुण नहीं था। ठीक है, इस कारण से राजा बहुत अधिक परेशान था। ठीक है, अब आगे देखिए, किम करोमि, क्या करूं, किम माने क्या, करोमि माने करूं। कथम एतान मम विद्याहीनान पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करोमि। कैसे, कथम माने कैसे, एतान माने इन, मम माने अपने, विद्याहीनान विद्या से हीन या विद्या से रहित या कह सकते हैं अनपढ़ पुत्रों को, सर्वगुण संपन्नान करोमि, सभी गुणों से संपन्न करूं। ठीक है, फिर से देखिए, किम करोमि, क्या करूं, कथम एतान मम विद्याहीनान पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करोमि। कैसे इन अपने विद्याहीन पुत्रों को सभी गुणों से संपन्न करूं। विद्याहीनान माने विद्या से हीन या विद्या से रहित, जिसको विद्या का ज्ञान नहीं है। सर्वगुण संपन्न, सारे गुणों से संपन्न या सारे गुणों से के साथ। ठीक है, करोमि माने करूं। फिर से देखिए आगे, बारम बारम एवं विचिन्त्य, बार बार, बारम बारम माने बार बार, एवं विचिन्त्य यह सोचकर, चिंता परा यानी चिंता से व्याकुल, सा अग्र में दिवसे वह अगले दिन, राजसभाया राजसभा में, आगत्य आकर, अघोषित माने घोषणा की। फिर से देखिए, बार बार यह सोचकर, चिंता से युक्त, उसने अगले दिन राजसभा में आकर
अघोषित माने घोषणा की। अस्ति कश्चित् विद्वान् पंडिता या मम मूर्ख पुत्रान् नीति निपुणान् कर्तुं समर्थः भवेत्। उसने क्या घोषणा की? अस्ति कश्चित् विद्वान्, है कोई विद्वान। अस्ति माने है, कश्चित् माने कोई, विद्वान माने विद्वान। है कोई विद्वान पंडित, या माने जो, मम मूर्ख पुत्रान, जो मेरे मूर्ख पुत्रों को, नीति निपुणान, नीति में निपुण, कर्तुम समर्था भवेत, करने में समर्थ हो। उसने कहा, अगले दिन आया वो बहुत परेशान था, चिंतित था, तो उसने वो अगले दिन राज्यसभा में आया और उसने घोषणा की कि है कोई विद्वान पंडित जो मेरे इन मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण करने में समर्थ हो। समर्थ माने सक्षम हो। नीति निपुणान माने, नीति का मतलब होता है यहाँ पर जैसे व्यवहार का ढंग कह सकते हैं हम, या शासन की रक्षा और व्यवस्था बनाने के लिए जो नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि राजा ऐसे नहीं बन सकता ना। तो राजा के अंदर सारे गुण होने चाहिए, उसको सारे नियमों का, कानूनों का ज्ञान होना चाहिए और उसके अंदर न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी तो वो राजा कहलाएगा। ठीक है, वो अपना प्रजा का पालन करने में भी होशियार होना चाहिए। तो उसने यही घोषणा की कि है कोई विद्वान पंडित जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में होशियार करने में समर्थ हो या सक्षम हो। अहम तस्मे महापंडिताय, अहम माने मैं, तस्मे माने उस, महापंडिताय माने महापंडित को, प्रभुतम धनम बहुत अधिक धन, पुरस्कार रूपेण दास्यामि, पुरस्कार के रूप में दूंगा। मतलब मैं उस महान पंडित को बहुत अधिक धन पुरस्कार के रूप में दूंगा। इसका अर्थ हुआ कि उसने क्या कहा कि है कोई विद्वान पंडित जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण कर सके, और जो कर सकेगा तो मैं उस महापंडित को क्या करूंगा, बहुत अधिक धन पुरस्कार के रूप में दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप पहले इसका पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बार बार। इसके आगे का फिर मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से हम एक बार सबके कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। एकदा माने एक बार, राजा का नाम था सुदर्शना, नपा माने राजा। ठीक है, प्रजा पालने माने प्रजा का पालन करने में, अति कुशला माने बहुत कुशल, स्नेहन माने प्यार से, प्रजा पालित माने प्रजा का पालन करता था, अशिक्षिता माने अनपढ़, चतवारा माने चार, तस्मात् कारणात् इस कारण से, चिंताकुला माने परेशान या चिंतित। ठीक है, फिर अस्ति कश्चित् है कोई विद्वान पंडित जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति में निपुण करने में समर्थ हो, मैं उस महापंडित को बहुत अधिक धन पुरस्कार के रूप में दूंगा। ये इसके थोड़े शब्द अर्थ हैं, बाकी का फिर बाद। धन्यवाद।